अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरम नवीद और अरहम से पैरट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि हमें अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स यानी कि बजरी तोतों के लिए कॉलोनी लगानी चाहिए या पिंजरा रखना चाहिए। तो इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कॉलोनी बेहतर है या पिंजरा बेहतर है। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, टॉपिक था कॉलोनी वर्सेस केज। पिंजरा और कॉलोनी, इन दोनों में से बेहतर क्या है, किसके क्या फ़ायदे हैं और किसके क्या नुकसान हैं। तो इसी टॉपिक की तरफ आएंगे। सबसे पहला जो टिप है कॉलोनी के बारे में, कि कॉलोनी में हमें एकदम ही खुराक पानी रखना पड़ता है, चेंज नहीं करना पड़ता। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप खुराक, उनका दाना, उनका पानी रख दें तो सारे पैरट्स उसी में ही खा लेंगे, आपको उसमें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। ये एक बेनिफिट है कॉलोनी का। कॉलोनी के दूसरे बेनिफिट में जाएं तो आपको अपने बर्ड्स की जगह चेंज नहीं करनी पड़ती कि इस पिंजरे से निकाल के दूसरे पिंजरे में रख दें। यानी कि एक बड़ी सी कॉलोनी आपने बनाई है, उसी में ही बर्ड्स रखे हुए हैं, वहीं पर वो ब्रीड कर रहे हैं, वहीं पर ही वो पल भर रहे हैं। तो जब वो बड़े होते हैं आप सेल कर दें या वट एवर वट यू वांट टू डू, जो आप करना चाहें। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है दूसरा इसी कॉलोनी के बारे में। अगर हम तीसरे एडवांटेज की बात करें तो वो इस चीज़ के बारे में है कि इनके जितने भी बर्ड्स हैं वो सब के सब अपनी पसंद का पेड़ लगाकर अच्छी ब्रीड कर सकते हैं। यानी कि अगर एक मेल को फीमेल नहीं पसंद आती तो वो किसी दूसरी पैरट फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरह बेहतर जो है वो कम्बिनेशन, बेहतर पेड़, बेहतर जोड़ा बन जाता है जो कि ज़्यादा बेहतर ब्रीड दे देता होता है। तो ये मेन बेनिफिट गिना जाता है। ये 3 मेन बेनिफिट हैं कॉलोनी के मेरी नज़र में। अगर हम अब बात करें कॉलोनी के डिसएडवांटेज यानी कि नुकसानात, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है झगड़ा, कि जब बहुत ज़्यादा बर्ड्स हो जाते हैं, मटकियां लगी होती हैं, तो किसी भी बर्ड को कोई भी मटकी पसंद आ जाती है तो वो उसके लिए लड़ने लग पड़ते हैं। मादियाँ आपस में लड़ती हैं या मेल फीमेल के लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है कि इनका आपस में झगड़ा भी हो सकता है, जिसकी सूरत में अंडों को नुकसान होता है, बच्चों को नुकसान होता है, या फीमेल या मेल भी मर सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज की बात करें तो बीमारी के बारे में है कि अगर एक बर्ड को कोई मसला हो गया तो वो अपने साथ दूसरे बर्ड्स को भी लेकर जा सकता है बीमारी के अंदर। एक बीमार होगा दूसरे भी बीमार हो सकते हैं। तो ये भी एक मेन काज गिनी जाती है कॉलोनी के अंदर। अब बात करते हैं पिंजरे की, केज के बारे में। अगर केज के बेनिफिट की बात करें तो जो कॉलोनी के नुकसानात हैं वो इसके फ़ायदे हैं। यानी कि जो पिंजरा है इसमें हर एक जोड़े को, पेड़ को आपने अलग अलग रखा हुआ है, तो लड़ाई का कोई भी खदशा नहीं है। एक पेड़ है वो अपनी ब्रीड तरफ तवज्जो करेगा, एग्स देगा, बच्चे निकालेगा, डेट्स इट। आप बच्चे अलग करें फिर ब्रीड ले लें, कोई लड़ाई झगड़े वाली चीज़ नहीं है। दूसरा बेनिफिट कि आप अगर एक पेड़ बीमार होता है, एक तोता बीमार होता है, तो उसकी वजह से आपके सारे बर्ड्स जो हैं वो उस बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे, क्योंकि वो एक केज में अपनी मेल फीमेल खुद रह रहे होंगे। तो उनको मसला हो सकता है लेकिन जो दूसरे बर्ड्स हैं उनको मसला नहीं होगा। बहुत बड़ा ये एडवांटेज है केज के बारे में। लेकिन इसके साथ अगर तीसरे एडवांटेज की बात करें तो पेड़ का जल्द लग जाना। जो पिंजरा होता है चूँकि उसमें ज़्यादा दूरी नहीं होती, पास पास एक दूसरे के रहते हैं मेल और फीमेल, तो उनका जोड़ा जल्द लग जाता है और वो ब्रीड पर भी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चीज़ उड़ान भरने को, फ्लाई करने को या वट एवर कोई चीज़ नहीं होती, तो वो एक दूसरे को तवज्जो देकर जल्द ब्रीड पर आ जाते हैं।
अब अगर बात करें हम नुकसानात की केज के, तो सबसे बड़ा नुकसान से मुराद के जो मनफी लहजे में गिना जाता है वो ये है कि जितने भी आपने केज पिंजरे रखे होंगे सबको बारी बारी आपको देख कर उनका पानी बदलना पड़ेगा, दाना बदलना पड़ेगा, फीड सबको अलग अलग देनी पड़ेगी, सफाई अलग अलग करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसमें गिना जाता है कि हर एक पिंजरे को अलग अलग टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सेकंड डिसएडवांटेज नुकसानात की बात करें तो वो ये चीज़ है कि हमें ब्रीड के बाद अपने जो तोते हैं उनके बच्चों को अलग करना पड़ता है, अलग से केज रखना पड़ेगा, सेपरेट उनको अलग करना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ गिनी जाती है कि यार बार बार हमें हर 2-3 मंथ बाद क्या करना पड़ता है कि कभी उसके ब्रीड से बच्चे निकाल कर उधर दे रहे हैं, कभी उसके केज से निकाल के उधर दे रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है। तो व्यूअर्स यही एडवांटेज डिसएडवांटेज थे कॉलोनी के और केज के। अब आप ये खुद देखें कि आपको सूटेबल क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि पिंजरा बेहतर है तो पिंजरा रखें, 1 पेड़ रखें, 2 पेड़ अंदर रख लें। लेकिन अगर आपको लगता है कॉलोनी अच्छी है तो आप कॉलोनी रखें, डजेंट मैटर, केयर ज़्यादा करनी पड़ती है और कोई इशू नहीं है। जो आपको बेहतर लगे वो आप मस्ट अप्लाई करें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।